याद कीजिए 16 मई 1996, वो दिन जब अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। भाजपा गठबंधन का सत्ता पाना और वाजपेयी का प्रधानमंत्री बनना एक बड़ी घटना थी, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाने के कारण 13 दिन बाद अटल सरकार गिर गई। 1998 में वाजपेयी दोबारा प्रधानमंत्री बने, लेकिन 13 महीने बाद फिर उनकी सरकार गिर गई। इसके बाद तीसरी बार अटल बिहारी सत्ता में लौटे तो 13 दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। यानी एक बार फिर 13 का कनेक्शन। इतना ही नहीं, जब वाजपेयी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो तारीख थी 13 अक्टूबर 1999। दिलचस्प बात यह है कि इस बार लोगों ने शपथ से पहले अटल से कहा था कि 13 नंबर आपके लिए लकी नहीं है, इसलिए आप किसी और दिन शपथ ले लीजिएगा। हालांकि उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, तय वक्त से कुछ पहले आम चुनावों की घोषणा करवा दी और नामांकन किया। जी हां, ठीक पकड़े आप, 13 तारीख को। 13 अप्रैल 2004 को वाजपेयी ने अपने जीवन में आखिरी बार पर्चा भरा, लेकिन 13 ने वाजपेयी का पीछा इसके बाद भी नहीं छोड़ा। 13 मई को नतीजे आए और वाजपेयी की सत्ता जाती रही। अभी तक आप समझ गए होंगे कि हम नंबर 13 की बात कर रहे हैं। यह सिर्फ वाजपेयी की जिंदगी में ही खास जगह नहीं रखता। आप अपने आसपास ही देख लीजिए। अगर आपका क्षेत्र सेक्टरों में बटा है तो सेक्टर 13 नहीं होगा। अगर आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं तो फ्लोर 13 नहीं होगा। अगर आप किसी होटल में खाना खाने जाते हैं तो टेबल नंबर 13 नहीं होगी। तो ऐसा क्या है नंबर 13 में जिससे लोग परहेज करते हैं? क्यों लोग 13 नंबर से दूरी बनाकर रखते हैं? इसी का जवाब आपको मिलने जा रहा है हल्के फुल्के ज्ञान से भरे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम रविशंकर है और आप देख रहे हैं खबरगांव। 13 नंबर की मंजिल, टेबल, सेक्टर या मकान नहीं होते हैं तो फिर उनके दाम कम हो जाते हैं। ब्रिटेन में तो एक वक्त ऐसा आ गया था जब हाउसिंग स्कीम्स में 13 नंबर के इस्तेमाल पर लगभग बैन लग गया था, क्योंकि लोगों को वहां रहना पसंद नहीं था। आपको किसी फ्लाइट के नंबर में भी 13 बड़ी मुश्किल से देखने को मिलेगा। नंबर 13 के इस डर को मनोवैज्ञानिकों ने ट्रिस्काइडेकाफोबिया या 30 डिजिट फोबिया नाम दिया है। और ये फोबिया आया कहां से? मिथकों और कहानियों से 13 डिजिट फोबिया के सबसे मोटे कारण आपको ईसाई मान्यताओं में मिलेंगे, जिनमें से सबसे प्रमुख है लास्ट सपर। बाइबल कहती है कि ईसा मसीह ने सलीब पर चढ़ने से पहले गुड फ्राइडे के रोज अपने 12 अनुयायियों के साथ खाना खाया था। टेबल पर कुल लोग हुए 13। ये ईसा मसीह का लास्ट सपर था, माने आखिरी भोज। ईसा मसीह के साथ टेबल पर जो 12 अनुयायी थे उन्हें कहा गया 12 अपोस्टल्स। मान्यता है कि ईसा मसीह ने भोज के दौरान ही बता दिया था कि 12 अनुयायियों में से एक जूडस इस्कारियोत उन्हें धोखा देगा। ऐसा ही हुआ। जूडस की निशानदेही पर ही ईसा मसीह के साथ बर्बरता हुई। बाइबल में कहीं भी 13 या शुक्रवार को अशुभ नहीं कहा गया है, लेकिन समय के साथ 13 की संख्या को अशुभ मान लिया गया। जब 13 तारीख शुक्रवार को पड़ जाए तब उसे बहुत अशुभ माना जाता है। नंबर 13 के डर का सबसे पुराना सबूत मेसोपोटामियन कोर्ट ऑफ हम्मुराबी में मिलता है, जो बेबीलोनियन कानून संहिता है और लगभग 1760 ईसा पूर्व की है। इसमें 282 कानूनों की नंबरिंग की गई है, मगर नंबर 13 को छोड़ दिया गया है। इसलिए यह हो सकता है कि ट्रिस्काइडेकाफोबिया प्राचीन लोगों में भी खूब था। हालांकि ये किस वजह से था इसके प्रमाण नहीं मिलते। यहाँ ये जान लेना भी जरूरी है कि बेबीलोन एक प्राचीन शहर है जो मेसोपोटामिया में निचली फरात नदी पर स्थित था, जो मौजूदा वक्त में बगदाद से 85 किलोमीटर दूर इराक में पड़ता है। कभी यहाँ हम्मुराबी नाम के राजा का साम्राज्य हुआ करता था। जवाहरलाल नेहरू ने फ्रेंच आर्किटेक्ट ले कार्बूसिए को चंडीगढ़ डिजाइन करने बुलाया था। ये शहर सेक्टर्स में बटा है। यहाँ आपको सेक्टर 17 तो मिलेगा, लेकिन 13 नहीं। क्यों? क्योंकि आर्किटेक्ट साहब भी 13 से घबराते थे। जहाँ विश्व के कई देशों में 13 नंबर को अशुभ माना जाता है, वहीं भारत में हिंदू धर्म की कुछ मान्यताओं में यह आंकड़ा शुभ भी है।
हिंदू धर्म में 13 अंक को राहु, केतु, बृहस्पति और सूर्य से जोड़ा गया है। कहा जाता है कि इस अंक से जुड़े लोग ज्योतिष, आध्यात्म, तंत्र इत्यादि में बेहद सफल होते हैं। इसके अलावा इस अंक को शुभ मानने का मुख्य कारण है कि हिंदी कैलेंडर में 13वां दिन त्रयोदशी माना जाता है, जो कि भगवान शिव से जुड़ा है। भगवान शिव की पूजा के दिन महीने की 13वीं तारीख को प्रदोष व्रत रखा जाता है। कहा जाता है कि जो शख्स 13वें दिन का व्रत करता है वो अपने सभी अतीत और वर्तमान पापों से मुक्त हो जाता है। माघ महीने की 13वीं रात को महाशिवरात्रि मनाई जाती है, जो भगवान शिव से जुड़ा सबसे बड़ा पर्व है। अंक 13 को देवी ऊर्जा से भी जोड़ा गया है। ये अपनी अंतरात्मा से जुड़ने और स्त्री शक्ति को सशक्त करने का एक मजबूत कारण माना गया है। वैसे अगर किसी चंद्र पक्ष में 13 दिन हो तो वो पक्ष अशुभ माना जाता है। इसके अलावा अंक 13 को नए अवसर और परिवर्तन लाने वाला अंक भी माना जाता है। इसलिए इस दिन नया व्यापार की शुरुआत करना या 13वें दिन कुछ नया शुरू करना शुभ माना गया है। शुभ और अशुभ के बीच फंसा ये 13 नंबर मॉडर्न जमाने को भी बहुत प्रभावित करता है। यही कारण है लोग इससे बचने के लिए बहुत से उपाय करते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा ऐसी वीडियोस को देखने के लिए खबरगांव को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।